अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ प्रेस क्लब के अहदेदारान, मेंबरान और मेरे ऑनरेबल साफ़ी बरदरी जो आज यहाँ पर मौजूद है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल के प्रेसिडेंट साहब का और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के प्रेसिडेंट का, उनके सीनियर वाइस चेयरमैन का, और मेरे साउदर्न ग्रुप के रहीम जानू का, मेरे सीनियर वाइस चेयरमैन जो इरफान नुमान साहब हैं, रफ़ीक सुलेमान साहब, सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे एक्सपोर्टर हज़रात जो यहाँ पर मौजूद है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक ही हमारी एजेंडा है, जो एक्सपोर्ट टैक्स रिजीम जो स्कीम जो आपकी नज़र से भी गुजरी होगी और हमारी नज़र से भी गुजरी है। हमारी नज़र से क्या गुजरी है, मगर हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की मैं बात करूँगा, मैं किसी एक सेक्टर की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की। ये इस जो एक्सपोर्ट रिजीम ने कमर तोड़ दी है इस 1% की, इनके लिए तो ये 1% है, मगर मैं आपको कैलकुलेशन करा के बताऊंगा कि ये 1% नहीं है, ये हमारे प्रॉफिट का 30% शेयर है। जो 1% कहते हैं इनके लिए तो 1% बहुत इजी है, पर ये 30% है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर मेरी बिजनेस है, मैंने 3 अरब की एक्सपोर्ट की है, 3 अरब की एक्सपोर्ट पे 1% 3 करोड़ सीधा सीधा हमारा इनको जाता है गवर्नमेंट को, और मैंने प्रॉफिट कमाया 7 करोड़। अब आप बताएं कि 7 करोड़ पे मैंने 3 करोड़ पे 1% दिया है तो कितना परसेंटेज हो गया? 28 से 30% हम लोग ऑलरेडी 1% दे रहे हैं। चलो हम समझते हैं मुल्क की हालात ऐसे हैं, मुआशी हालात ऐसे हैं, जो भी हालात है हम टैक्स देना चाहते हैं, मगर ये जो स्कीम लेके आए हैं ये तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तबाही के किनारे पे आ जाएगी। आप हमसे एक तरफ FTR में लेना चाह रहे हैं 1%, दूसरी तरफ आप हमको NTR में लेके आना चाहते हैं। NTR में जब आप लेके आएंगे तो हमारे बिजनेसमैन जो आज यहाँ पर जो कराची के बिजनेसमैन क्या पूरे पाकिस्तान के बिजनेसमैन सफ़र कर रहे हैं नोटिस से। आए दिन ऑफिस में जाएं नोटिस दें। आप तो अपनी ब्यूरोक्रेसी को खुला मतलब कि आप उनको खाता दे रहे हो कि भाई जाओ बिजनेसमैन को जाके तंग करो। आप ऐसी पॉलिसी बनाओ, ऐसी पॉलिसी बनाओ, इनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था आपको, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बुला के कि भाई ये हमारे हालात हैं और ये हमारे ऊपर का प्रेशर है और ये टैक्स हम रखना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर। आप हमको फार्मूला बनाओ कि कैसे ये गवर्नमेंट के जेब में ये टैक्स आएगा। हम आपके साथ बैठ जाते, आपके साथ बैठ के पॉलिसी बना लेते कि इस हवाले से गवर्नमेंट को हम टैक्स देना चाहते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि हम टैक्स देना नहीं चाहते हैं। सुपर टैक्स एक तरफ हम वो दे रहे हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहती है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाओ, जितनी आप एक्सपोर्ट बढ़ाओ उतने सुपर टैक्स की कैटेगरी आपके ऊपर और आएगी। अब मेरे को समझ नहीं है 10% हम सुपर टैक्स भी दें प्रॉफिट पे, 1% ऑलरेडी FTR दें और प्लस से 1% आपने जो ये NTR रखा है, तो किस तरह के ये हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में चल पाएंगे। इस तरफ बैंकिंग का आप इंटरेस्ट रेट देखें, 20% इंटरेस्ट रेट है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का आप टैरिफ देखें, गैस की आप हालात देखें, किस तरीके से हम अपनी इंडस्ट्री को चला सकते हैं। हम तो रोडों पे आ जाएंगे हमारी इंडस्ट्री। अब पीछे से हमारी नई सीजन शुरू है राइस की, अगले महीने से राइस सेक्टर 2.5 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट थी। पिछले कई सालों से हम देखें 1947 से लेके ये पहला साल है, हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस इंडस्ट्री के लिए। $4 बिलियन पे हम इस टारगेट को लेके आए हैं और भागते भागते हम जा रहे हैं पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने के लिए। आप जो हम जैसे भाग रहे थे, आपने तो हमको लाठी मार के हमारी ऐसी कमर टेढ़ी कर दी है कि हम जाके पीछे सो जाए। हम तो भाग नहीं, हम हमारे को चलने के काबिल आप नहीं चला रहे हैं। तो खुदारा इस पे रहम कीजिएगा, इस पाकिस्तान के लिए रहम कहें, इस इंडस्ट्री के लिए रहम कहें। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, जो FTR 1% है हम उस पर एग्री हैं, वो हम दे रहे हैं। खाम खां ना ब्यूरोक्रेसी को आज़ादी दो, ना इस इंडस्ट्री को। आप आज पूरे मेरे साथ फ्रूट एंड वेजिटेबल वाले, फार्मास्यूटिकल वाले मौजूद हैं। ये क्योंकि पूरे सेक्टर का मसला है, किसी एक सेक्टर का नहीं है। आज फेडरेशन में भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन लोगों का भी यही मौक़िफ़ था, आप खुद साहब हज़रात वहाँ पर थे। तो बहरहाल हमारी यही गुजारिश है, खुदा इस पर रहम और करम किया जाए। ये जो आपने रिजीम लेके आए इसको वापस लें, किसके कहने पे लेके आए ऊपर वाला जानता है, इसको वापस लें ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री दिन ब दिन आगे चलती रहे और मुआशी जो हालात हैं उससे हम निकल जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साउदर्न ग्रुप 4 बिलियन पे राइस पहुंची है। जब आप लोगों ने मेरे साथ सपोर्ट किया, सब यहाँ जो बैठे हुए थे, 300 मिलियन से हमने सफ़र शुरू किया था और अभी जो 30 जून को इंशाल्लाह हम 4 बिलियन क्रॉस कर लेंगे। इस पर बड़ी ये सफ़र बड़ा जद्दोजहद का था। अब ये दोबारा हमको उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। छेला भाई ने जो बात की उसमें मैं थोड़ा ये ऐड करूं कि ये डिटरमिन कौन करेगा कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया है। लॉस भी होता है, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी होते हैं। अब मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए पे 1 लाख रुपए हमने दे दिए। अब 1 करोड़ रुपए पे अगर 2 लाख कमाए
तो 29% से 87 लाख रुपए बनेंगे, 87 लाख बनेंगे। अब आपको खुद पता है कि जो 15 साल पहले टैक्स रिजीम थी उसमें क्या होता था, कितना गवर्नमेंट को जाता था, कितना आउट ऑफ पॉकेट जाता था और कितना बेनिफिट वो देते थे एसएससी को। तो इसी तरह फिर ये सिस्टम को शुरू करने से वही हम पुराने स्टोन एज में वापस क्यों जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, कोई बात नहीं है, अगर ये फैसला हो गया तो इसको रिवर्स भी हो सकता है। एनोमलीज अभी इस पर डिस्कस होंगी बजट की। ये स्टेक होल्डर्स को, स्पेशली एक्सपोर्टर्स को बुलाया जाए और जो एक राइस जो कि सेकंड लार्जेस्ट, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फिर हम सेकंड लार्जेस्ट हो गए हैं। लास्ट ईयर आईटी हमारे से आगे बढ़ गई थी, लेकिन अब सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर को अगर आप इग्नोर करते हैं, टेक्सटाइल का क्या है, और राइस को तो कोई बेनिफिट नहीं मिला है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे इस वक्त 15 अरब रुपए ईडीएफ में पड़े हुए हैं, उसमें से हमें कोई समझे 1000 रुपये भी नहीं मिले हैं। वो भी हम मांग रहे हैं कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाए ताकि हम जो है इसको, इस सेक्टर को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत है, वैल्यू एडिशन भी बहुत है, लेकिन इसमें R&D पे काम करने की सख्त ज़रूरत है। तो उसके लिए लिखते हैं, लेकिन इस वक्त तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई इनके पास टाइम है, ना कोई हमारे डेलीगेशन को टाइम देते हैं, ना बुलाते हैं। तो अपील मैं आपके थ्रू यही करूँगा कि ये रीप और दूसरे जो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, फार्मा वाले, दूसरे जो आज फेडरेशन में थे, उनके एक वफ्द को टाइम दिया जाए और वज़ीर ख़जाना उनसे सुने कि ये इससे क्या नुकसानात होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े नुकसानात होंगे अगर ये इन्होंने इसको बाय फोर्स इसको लागू किया। तो अगले साल आप देख लेना कि दोबारा 31 से 25 बिलियन पे हम पहुँच जाएंगे, और राइस भी 4 बिलियन से 3-2.5 बिलियन तक पहुँचेगा। इस साल तो एक हमें एडवांटेज इंडिया का भी रहा है, और लेकिन अब हमारे पास मार्केट ऐसी डेवलप हो गई हैं कि अगले साल में इंशाल्लाह, और उम्मीद थी कि हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और हुकूमत को चाहिए कि ये सीरियसली सुने एक्सपोर्टर्स को, उनको बुलाएं और अपने साथ बैठें, और इसका हल निकल सकता है। और उनको पता नहीं है, सबसे बड़ा तो ये जो है ना, सबसे बड़ा जो मसला होगा, ITO को या इनकम टैक्स ऑफिसर को या टैक्स अथॉरिटीज़ को इतने इख्तियारात दे दिए जाएंगे कि आपने जेन्युइनली नुकसान भी किया है तो वो बोलेंगे नहीं, आपने फ़ायदा किया है, उस पर आपको इतना टैक्स देना है। तो उसको डिटरमिन कोई कर ही नहीं सकेगा कि कितना प्रॉफिट कमाया है, नुकसान। ये फिक्स टैक्स का जो रिजीम था, वो जो बताया चेला भाई ने, वो बेस्ट है, और उस पर ही इनको तवज्जो देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने से काफ़ी सारे हज़ार अभी फेडरेशन के अंदर थे, वहाँ पे भी ये सिंगल पॉइंट एजेंडा था, वो ये फिक्स टैक्स यहाँ पर थोड़ा सा वक्त मिल रहा है तो मैं छोटी बात आपको बताऊँ कि ये राइस सेक्टर जो है ये बड़ी मेहनत से अपनी मदद आप रूज पे चला है। इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने वर्किंग की हुई है, और अब ये $4 अरब टच कर लिया है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले हमने गवर्नमेंट को ये बताया था कि ये $5 बिलियन की हम एक्सपोर्ट आइंदा 5 साल के अंदर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि 2025 के अंदर हम 4 अरब से भी ज़्यादा तजावुज़ कर लेंगे। हम बताते हैं, क्रॉप के हवाले से भी बताते हैं, हाइब्रिड सीड भी हम खुद मंगवाते हैं, और तो यहाँ हाइब्रिड सीड भी हम ग्रो करने लगे हैं, मैकेनिकल फार्मिंग हमने स्टार्ट कर दी है। अब ये किसान हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़ गया, और हमारे कहने के ऊपर वो अभी क्रॉप बनाना स्टार्ट कर चुका है, और इसका रिजल्ट आपके सामने है कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई। अब ये टैक्स का जो अभी मेरे साथ काशिफ साहब बैठे हुए थे फेडरेशन के अंदर, मैंने उनको कैलकुलेशन करके बताई, आपको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं 100 रुपये का पाकिस्तानी माल बेचता हूँ, उस पर 3 रुपये मुनाफा कमाता हूँ। 3 रुपये कमाता हूँ, और 3 रुपये के हिसाब से मैं 20% के हिसाब से 90% टैक्स दे देता हूँ। इतना ही बनता है ना, 3 रुपये का 30% 90% बनता है। जबकि मेरी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फूड एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड मर्चेंट एसोसिएशन, जो मेरे दोनों दोस्तों ने बात की है, मैं उसकी मुकम्मल तारीफ करता हूँ। ये हमारा जो एक्सपोर्ट या फूड एंड वेजिटेबल की आपको पता है, ये डायरेक्टली कंसर्न है हमारी एग्रीकल्चर से। छोटे छोटे किसानों के साथ, छोटे छोटे फार्मर्स के साथ हम काम करते हैं। तो इतने सारे लोग इससे वाबस्ता हैं, तकरीबन 5 मिलियन लोग जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो स्टेट से जुड़े हैं। अगर इस
चौधरी मोहम्मद इसरार शरीफ। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो लाती है इस बिजनेस करने के लिए होती है कि गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी लेके हैं कि इंडस्ट्रीज चले। एक 1% से 29%, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि लोकल इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करे, लोकल यहाँ पे। गवर्नमेंट का पिछले 3 साल से एक ही नारा है, क्योंकि अगर आप हमारी इंडस्ट्री को देखें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ ये तो इस वक्त आप ये देख रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड जो डिवैल्यूएशन हुई है और इन्फ्लेशन हुई है, और उसकी वजह से लोकल बेसिस पे टैक्सेस भी हम दे रहे हैं, तो बिजनेस का सर्वाइवल, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, वो बहुत ही लीगल हालात में रहा है। उस वक्त उम्मीद की एक किरण। ओके, गवर्नमेंट क्या मांग रही है पहले आप वो समझ लीजिए। गवर्नमेंट कह रही है कि मिनिमम FTR 1% तो होगा। आप हमको NTR रिजीम में डालना चाहते हैं, सिंपल NTR रिजीम में डालते हैं 29% टैक्स, उसमें गवर्नमेंट का नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि इस वक्त जैसे हमारे भाई ने कहा, कोई आदमी कोई एक्सपोर्टर है, 30% एक्सपोर्टर तो नुकसान करते होंगे, वो नफा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, वो मजबूरन 1% दे रहे हैं। कितने एक्सपोर्टर हैं जो रिजीम से निकलना चाह के NTR में जाके अपने, वो उनके इख्तियारात में है कि वो जाके फाइल करें, लेकिन वो नहीं करने दिया जाता उनको। गवर्नमेंट इस वक्त जो कह रही है वो कह रही है आप मिनिमम 1% तो भर दो, उसके बाद हम आपको दूसरा ये जो 1% है, आप फाइनेंस बिल तो पढ़ लें, वो दूसरा 1% है वो 29% पर 10% सुपर टैक्स, देन यू एंड गो एंड प्रूव टू देम कि यार हमने ये 1% ही कमाया तो ये हम आपको रिफंड करेंगे। 1% तो आपने देना ही देना है। और इस वक्त इस साल मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने एक्सपोर्टर हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें से 90% लोगों ने नुकसान किया। उसकी 2 वजूहत हैं, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और फाइनेंस कॉस्ट जो एकदम से ये बढ़ा के 22% पे और 60 रुपए बिजली का यूनिट कर दिया है, कोई इंडस्ट्री आपकी पैसे नहीं बना सकती, क्योंकि ये चीजें मिड ऑफ द सीजन हुआ है, इस वजह से एक्सपोर्टर्स आर फुलफिलिंग देयर कमिटमेंट। और एक और ये आपका राइस सेक्टर जो है ना, पिछले 5-6 साल 7 साल से 101.8 बिलियन और मैक्सिमम $2 बिलियन पे था। ठीक है, गवर्नमेंट को 1% टैक्स मिल रहा था। हम 5 साल पहले गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और हमने उनको एक बाकायदा प्रोग्राम दिया जिसमें हमने उन्हें कहा कि ये शॉर्ट टर्म, ये मीडियम टर्म और ये लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स हैं। जैसे रफीक साहब ने कहा, हमने फार्मर्स को ऑन बोर्ड लिया, हमारी पूरी एसोसिएशन बोर्ड हुई, हमारी एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी बोर्ड हुई और एक सस्टेनेबल राइस का प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें कि आप समझें कि आज भी हम पेस्टिसाइड्स, रेजिड्यू के कॉन्फ्रेंसेस और ये प्राइवेट सेक्टर, हमारी एसोसिएशन मिलके गवर्नमेंट एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके करती है। ये हमारे काम नहीं है। गवर्नमेंट को टैक्स किस तरह ज़्यादा मिल रहा है भाई? इस साल आपने $4 बिलियन का जब एक्सपोर्ट मिला तो आपको उसका 1% मिला। हम आपसे जब कह रहे हैं, और ये बात समझ लीजिए कि गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है, आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री उसी वक्त कैटेगराइज होते हैं जब आपका 80% आपका एक्सपोर्ट होता है, 20% लोकल होता है, देन यू आर कैटेगराइज्ड एज ए 80% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री। तो ये कोई हम गवर्नमेंट की आंखें खोलना चाह रहे हैं। जैसे हमारे चेयरमैन ने कहा कि 1% ऑन टर्नओवर टैक्स है, दैट इक्वेट्स टू 30 to 35% ऑन प्रॉफिट। आपने अभी बैठे बैठे बात कह दी कि यार इसको 2% क्यों नहीं कर देते? तो आप खुद सोचिए कि एक इंडस्ट्री में, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, लोकल इंडस्ट्री में हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट इज 30%। तो एक्सपोर्टर जो काम कर रहा है, आप उसको कम एक्सपोर्ट टैक्स करेंगे या ज्यादा करना चाह रहे हैं? आप कहते हैं 2% कर दो, ये हो ये रहा है, मिनिमम इतना कर दो, फिर आप NTR में चले जाओ, फिर 10% सुपर टैक्स लगा दो। तो इसका हम आपको अभी से बता रहे हैं कि जो ये $4 बिलियन पे गई है, ये रिवर्स हो जाएगी। और अल्लाह ना करे रिवर्स हो गई, कमिटमेंट आप लोगों ने फार्मर्स के साथ नहीं किए हुए, गवर्नमेंट ने नहीं किया हुआ, प्राइवेट सेक्टर ने किया है कि यार आप और माल लगाओ। आपको पता है एकरियज अंडर कल्टिवेशन जो कि सालों साल से 2.4 मिलियन हेक्टेयर्स था, ये हमने ले जाके 3.67 मिलियन हेक्टेयर्स पे ले गए। और ये किस जद्दोजहद से हुआ है? मैकेनाइज फार्मिंग करना क्या हमारा काम है? मैकेनाइज सीडलिंग करना क्या हमारा काम है? आपने कहा ₹1.03 दे रहे हैं। हाँ, ऑलरेडी जी। सर नहीं बोल रहे आप ओके जी। ओके, गवर्नमेंट क्या मांग रही है पहले आप वो समझ लीजिए। गवर्नमेंट कह रही है
कि मिनिमम FTR 1% तो होगा। आप हमको NTR रिजीम में डालना चाहते हैं, सिंपल NTR रिजीम में डालते हैं 29% टैक्स, उसमें गवर्नमेंट का नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि इस वक्त जैसे हमारे भाई ने कहा, कोई आदमी कोई एक्सपोर्टर है, 30% एक्सपोर्टर तो नुकसान करते होंगे, वो नफा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, वो मजबूरन 1% दे रहे हैं। कितने एक्सपोर्टर है जो रिजीम से निकलना चाह के NTR में जाके अपने, वो उनके इख्तियारात में है कि वो जाके फाइल करें, लेकिन वो नहीं करने दिया जाता उनको। गवर्नमेंट इस वक्त जो कह रही है वो कह रही है आप मिनिमम 1% तो भर दो, उसके बाद हम आपको दूसरा ये जो 1% है, आप फाइनेंस बिल तो पढ़ लें, वो दूसरा 1% है वो 29% पर 10% सुपर टैक्स, देन यू कैन गो एंड प्रूव टू देम कि यार हमने ये 1% ही कमाया तो ये हम आपको रिफंड करेंगे। 1% तो आपने देना ही देना है। और इस वक्त इस साल मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने एक्सपोर्टर हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें से 90% लोगों ने नुकसान किया। उसकी दो वजूहत हैं, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और फाइनेंस कॉस्ट जो एकदम से ये बढ़ा के 22% पे और 60 रुपए बिजली का यूनिट कर दिया है, कोई इंडस्ट्री आपकी पैसे नहीं बना सकती, क्योंकि ये चीजें मिड ऑफ द सीजन हुआ है, इस वजह से एक्सपोर्टर्स आर फुलफिलिंग देयर कमिटमेंट। और एक और नहीं दे सकेंगे हम, आपको मजबूरी हमारी बता रहे हैं कि अगर तो इतने टैक्सेशन हो गए तो हर आदमी के पास ऑर्डर अगर आएगा तो हम प्रोसेस करेंगे, जाहिर बात है। फार्मर कहां जाएगा? आप बात समझिए, हर एक्सपोर्टर ने एक पूरा सिस्टम लगाया हुआ है। आप जब इतनी इंडस्ट्री को टैक्सेस कर देंगे, ये ट्रिकल डाउन होके पैडी प्राइसेस पाएगी। आपको गंदम की एक एग्जांपल दी गई है। ये हम चाह रहे हैं, फार्मर्स हमारे बोलने पे क्रॉप सब्स्टिट्यूशन करके चावल लगाया हुआ है। हमें पता है इंटरनेशनल मार्केट की क्या सिचुएशन है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन फर्ज करें, आप जो कह रहे हैं ऑर्डर्स बिल्कुल मिलेंगे, शायद कम हो जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा एक्सपोर्ट जीरो हो जाएगी। हम कोई गवर्नमेंट को धमकी नहीं दे रहे, हम गवर्नमेंट को समझा रहे हैं कि ऑलरेडी व्हाट टैक्सेस वी आर पेइंग इज इक्विवेलेंट टू 30% ऑन प्रॉफिट्स, विच इज मोर देन एनी नॉर्मल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो आप एक्सपोर्टर को एक अलग इंडस्ट्री में, मैं आपसे सवाल करता हूं एज सहाफी कि आप एक्सपोर्टर अगर कोई कर रहा है तो आप उसको कम करोगे, ज्यादा करोगे? ये आप वाला जो सवाल है कि वो सजा और जजा और कोई आदमी, हम क्यों गलत सोच करें कि यार हर आदमी पाकिस्तान में चोर है? हम क्यों अपने आदमियों को इस तरह से बात करें? भाई FTR रिजीम है, कब ट्रांसफर की गई? एक NTR रिजीम चलती थी। ये बहुत सोच समझ के, एक चीज अगर 35 साल से चल रही है तो कोई अच्छी चीज होगी तो चल रही है। ये हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है। आप इसके रिजल्ट तो देखें कि क्या हुआ है। $300 मिलियन पे हमारे ये जो चेयरमैन साहब हैं रहीम जानू, इन्होंने टेक ओवर किया, इन्होंने नॉर्थ साउथ जोन को साथ बैठाया। एक अच्छी चीज हुई है। एक मुल्क में एक सेक्टर चल रहा है जिसने कभी गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं मांगी। आपको पता है हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो कितना सब्सिडाइज करते हैं। आज आप जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहे हैं, जो गैस चार्जेस दे रहे हैं, आपकी जो इनपुट कॉस्ट है, जो सब फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, जो फार्म सब्सिडी है, हमारे को कुछ नहीं मिलता। Despite that, this industry is thriving and growing. So we are just requesting, don't make any sudden changes. If you want to make changes, आप कहते हैं यार आपको क्या पता उनका क्या है। भाई हमको बताओ आप क्या चाहते हो। हम आपको कहते हैं कि यार आपको इतना टैक्स ज्यादा चाहिए, हम आपको इतना एक्सपोर्ट ज्यादा करके देंगे। आपको टैक्स चाहिए ना, टैक्स मिलेगा आपको। एक मिनट में बाकी चैनल